पेज नंबर 326। जय श्री राम भैया। जय श्री मां। इसके अंदर कल हमने ग्रीक्स की बात करी थी, अब ये रोमन्स की। रोमन जन भी शाश्वत को भ्रमवश भौतिक प्रकृति में उनकी अभिव्यक्तियां मान बैठे, परंतु उन्होंने शाश्वत की सौंदर्य के पहलू में नहीं, अपितु विधान द्वारा संचालित बल के रूप में धारणा एवं व्याख्या की। मतलब आप शाश्वत को किस रूप के अंदर उसकी परिकल्पना करते हो, उतना आपका जो जीवन है, आपका स्थायित्व है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आप को क्या मानते हैं। तो इन्होंने सौंदर्य के पक्ष में उसकी व्याख्या नहीं की, शाश्वत की। विधान द्वारा संचालित बल, जैसे विज्ञान कहता है इसके पीछे कोई एनर्जी है, सारी चीज के पीछे परमात्मा को नहीं स्वीकार करता, पर कोई एनर्जी है, वो जो भी ऊर्जा है वो सारी को चला रही है। एक ऐसा कठोर और व्यवस्थापूर्ण अंकुश जो जगत का नियामक हो। प्रकृति की व्यवस्था का यही विशिष्ट लक्षण उनके चिंतन को नियंत्रित करता था। उनके लिए जुपिटर ही वह शासक व महान विधाता है जिसके आदेश सभी के लिए बाध्यकारी थे, और स्वयं धर्म शब्द मात्र का भी, धर्म मतलब धर्म क्या होना चाहिए, धर्म शब्द का अर्थ क्या है उनके लिए, रोमन्स के लिए, जो उन्होंने यूरोपीय जगत के लिए छोड़ा है, जो अर्थ यूरोपीय जगत बाद तक भी ढोता आ रहा है, वो धर्म शब्द का अर्थ उन्होंने क्या किया, वह है बंधनकारी। और इसे धर्म के अंकुश, इस तरीके से चलिए, आपके ऊपर बाइंडिंग है ये, वह निश्चित निर्धारित नियमों से बांधने के मूल मंत्र के द्वारा निर्देशित किया गया है। यहां धर्म अगर भारत में बात करी जाए तो धर्म का अर्थ पहले तो ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। मतलब आपका एक आइडियल विधान बांधने का नहीं है, वो आपको एक मानक दे दिया गया, आप जिस भी अवस्था में हो उससे आपको आगे जाना है। तो यहां धर्म का स्वरूप बंधनकारी नहीं, आरोहणकारी, उत्थानकारी हो गया। और वहां धर्म का स्वरूप क्या है, वो एक बंधनकारी है, बाइंडिंग है आपके ऊपर। बाइंडिंग तो यहां भी है, पर किसके लिए, ऊपर ले जाने के लिए। ये कुछ ऐसे सूक्ष्म भेद हैं, यदि आप इसको न समझो, और इसमें संस्कृति की बात नहीं है, ये तो साइकोलॉजी की बात है, कि यदि आप इस तरीके की साइकोलॉजी में होंगे तो इन शब्दों का, इन बातों का, इन विचारों का क्या आपकी चेतना में अर्थ लगेगा। यहां कोई सेंटेंस, कोई बात न समझ में आ रही हो, आप मेरे को वहीं रोक लेना। अनुशासन उनकी व्यवस्था का एक आधारभूत तत्व था। डिसिप्लिन, कर्मों के अनुशासन ने पारिवारिक व सार्वजनिक दायित्वों के प्रति एक अनमनीय निष्ठा का निर्माण किया। परिवार के अंदर भी, घर पे गए तो ये थोड़ी कोई अनुशासनहीनता, नो, ये नहीं चलेगी। तो यदि आप परिवार के अंदर अपने सामान्य क्षणों के अंदर भी एकदम अनुशासित हैं, तो इसका लाभ तो है। लाभ क्या है इसका, पाशविक आवेगों के अनुशासन ने निर्माण किया एक सुव्यवस्थित शूरवीरता तथा एक रूखी व सख्त शुद्धता का। ये तो हो गया। आप पति पत्नी के बीच भी जो संबंध है वो अनुशासन के अंतर्गत आता है, निरंकुशता में नहीं आता। तो सोचिए आपका जीवन अभी तो पूर्ण निरंकुशता है, कोई अनुशासन नहीं, भोजन में नहीं, व्यवहार में नहीं, आपके कोई सिविक लाइफ के अंदर नहीं, कहीं कोई अनुशासन देखने नहीं मिलता। ऐसे के अंदर यदि कठोर रूप से व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आएगा तो राष्ट्रीय पटल के ऊपर क्या माहौल होगा सोचिए। पर है रूखा, कई ऐसे डिसिप्लिन्ड लोग हैं, भाई इसकी ट्रेनिंग सेना के अंदर हुई है, पर वो माँ का प्रेम जान पाए, उससे स्पंदित हो पाए, ये कहां। वो तो फिक्स एक खांचे के तरीके से सोचेगा। हाँ, निम्न प्रकृति से पाश्विक आवेग है उससे तो बच गया, पर ऊपर का आरोहण वो तो नहीं हुआ। इस अनुशासन ने आपको नीचे गिरने से बचा लिया, ऊपर उठने से भी रोक लिया।
क्योंकि अनुशासन आधारित होना चाहिए अंतरात्मा के ऊपर। ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये भारतीय संस्कृति में ये थी, पर उनका स्वरूप उसका अपना था, उसका विशेष तरीके का था। भई एक अनुशासन माँ भी लागू कर रखा था उन्होंने, और एक अनुशासन यूँ ही कोई सेना के अंदर लागू कर रखा है, ये तो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अनुशासन शब्द से भी कितने अलग-अलग मायने निकलते हैं और उसकी क्वालिटी में कितना अंतर पड़ जाता है। एक कोई जेल का अनुशासन है, पर वो कोई आपको ऊपर आरोहण करने में थोड़ी कोई मदद करता है, कुछ नहीं। बस एक रेजिमेंटेशन है। मन के अनुशासन ने निर्माण किया एक ऐसी व्यावहारिक प्रकार की रूढ़िवादी बुद्धि का, जो एक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली राज्य के निर्माण हेतु तो अनुकूल थी। मतलब किसी के ऊपर आक्रमण करके उन्होंने यदि उसके ऊपर विजय हासिल कर ली, अपने अंदर मिला लिया, तो उनको भी उतने ही राइट प्रदान किए। इसलिए उनका साम्राज्य फला-फूला और ज़्यादा विकसित रहा। किसी को कोई ये वाली बात नहीं थी, वहाँ से भी कोई आ सकता था। उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए थे। शासक और शासित वाली सी बात नहीं थी। तो जिनके ऊपर आक्रमण करके मिलाया, उनको इन्होंने आत्मसात कर लिया, उनको दिक्कत भी नहीं हुई। नहीं तो अगर संघर्ष चलता रहे, वो संघर्ष दोनों ही पार्टी को कमज़ोर कर देता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो रोमन एम्पायर जो है बहुत लंबे साल चला। उसका कारण ये था। पर आप ये सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त उसमें कोई चीज़ चाहिए कि आप किसी के अंदर ये विचार आया होगा, शाश्वत की परिकल्पना करी होगी उसने, विधान द्वारा शासित, कि कोई एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा बल है, और उसके अनुसार फिर आपने अपने सारे ढांचों को, इसी दृष्टिकोण से यदि आप देखें वर्तमान में हमारी न्याय पद्धति, कोड्स ऑफ कंडक्ट, जिसके अंदर एक व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, सामूहिक कैसा होना चाहिए, आपस में इनकी प्रतिबद्धताएं क्या होनी चाहिए, ये हमको दिखाता है कि कैसे यदि भारत को वास्तव में अपने पूर्ण वैभव में आना है, तो हम तभी सुख से हो सकते हैं जब हम वापस अपने मूल की ओर चलें। अभी हमने जो ये रूप बाहरी, चाहे व्यवस्था के हों, गवर्नमेंट के हों, किसी भी तरीके के, चिकित्सा के हों, शिक्षा के हों, वो अपने ही मूल अपने रूपों को हम वापस लाएँ समय के अनुसार। और समय के अनुसार क्या, श्री अरविंद ने सारा तो इसके अंदर वर्णन कर दिया। श्री अरविंद की कृतियों के अंदर हमको सब टोटल चीज़ मिलती है, यदि हम थोड़ी-सी फुर्सत रख के उसके अंदर प्रवेश करें। ऐसी एक चीज़ नहीं है जो उन्होंने आगामी जो शताब्दियाँ हैं, उनके लिए भी चार्ट आउट करके नहीं दी हों। तो ये हमारे लिए, मतलब इस राष्ट्र के लिए और पूरी मनुष्य जाति के लिए, वो सारे भी हमारी ओर निहार रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षण तो हो चुके, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये परीक्षण हो चुके, और प्रकृति ने इनको एक समय बाद में असफल घोषित कर दिया कि मैंने इसका जितना रस है वो तो निकाल लिया, अब इसके अंदर कोई बात नहीं है। अब कोई नवीन चीज़ आनी बाकी है नहीं, उसका तो पदार्पण तो हो ही चुका श्री अरविंद और माँ के आगमन से। अब वो कैसे करनी है, ये चर्चा हो ही नहीं रही। इनफैक्ट जो उनके अनुयायी हैं, उनके ऊपर ये दायित्व बनता है कि कम से कम वो इसको समझें और उसको आगे लेके जाएँ। तो ये जो ग्रुप यहाँ बैठा है, उसकी ये तो बहुत ज़बरदस्त उसकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने व्यक्तिगत हेतुओं, सुखों, लाभों, ये वो, इनको बिल्कुल दरकिनार करके अपनी पूरी एनर्जी को इस पे लगाई जाए। एक क्षण भी अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी इसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं। तो जैसे वो कह रहे हैं मुमुक्षु का मन, तो मोक्ष प्राप्ति वाले का मन सदा मोक्ष के अंदर लगा रहता है। वैसे ही हमारे मन हमेशा ही इसके अंदर की माँ श्री अरविंद का विजन, कैसे उसके लिए क्या किया जाए, तो आपका जीवन जितना भी आप जिएँगे, वो आपके लिए भी फ्रूटफुल होगा और दूसरों के लिए भी होगा। नहीं तो आप यदि हेल्थ को जचाए रखें, लंबा जिएँ, करें कुछ नहीं, तो आपका जीवन अपने लिए भी घृणित जीवन होगा। और आप आके गए क्यों? मतलब क्यों आए हो आप धरती के ऊपर? बोझ हो आप। आप इसको हेल्थ को जचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यदि उद्देश्य नहीं है, तो जितना जल्दी ये नक्की हो या खत्म हो बढ़िया है ना। इतना इससे संलग्नता की क्या आवश्यकता है?
और हर जना हम में से इतना विकसित है जो अपने मुंह का टेस्ट संभाल सकता है कि उसकी केंद्रितता अपने आप के ऊपर है या अपने उद्देश्य के ऊपर है। यद्यपि यूनानी सभ्यता से अधिक दीर्घजीवी, ये तो इतिहास में आप देखेंगे कि ग्रीक्स जितने समय रहे, रोमन्स उससे बहुत लंबे ज्यादा समय तक रहे। पर उसके बाद भी रोमन सभ्यता भी जिस आदर्श पर वह आधारित थी, उसकी अपूर्णता के कारण स्थायी नहीं रह पाई। इन्होंने जो अनुशासन लागू किया, यदि आप वर्तमान में अपने आप के जीवन के ऊपर भी देखें, तो वो नहीं है। तो इसका मतलब तो हमारा जो आधार है, जिस आधार पे वर्तमान में ऑलरेडी, खैर वैसे तो कोई आधार है ही नहीं, यूं देखा जाए तो खाली एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, जहां जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। निरंकुशता है, अनुशासनहीनता है। इसलिए जीवन हमारा कोई वास्तव में कोई लास्टिंग या एंड्योरिंग कोई ऐसी चीजें करता हो है नहीं, दिखती नहीं। बातें करना और करना, इन दोनों में तो अंतर है। इसके फुटनोट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित अंश हस्तलिखित पृष्ठ के ऊपर के हाशिए में लिखा गया था। मतलब श्री अरविंद की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी हाथ से लिखी हुई, उसमें कहीं तो वो इंडिकेट नहीं कर रखा कि ये एक्चुअल में किसको बिलोंग करता है, इसे कहाँ रखे जाना है, इसका स्थान चिन्हित नहीं किया गया था। तो ये अंश श्री अरविंद ने कहाँ ये लिखा है, इन्होंने कोशिश करी है कि भाई ये यहां आ सकता है। सौंदर्य शाश्वत का चरम सत्य नहीं है। आप यदि सौंदर्य के रूप में शाश्वत की परिकल्पना करें, तो सौंदर्य क्या डिपेंड करता है। यहां तो दुर्गा भी सौंदर्य की मूर्ति है, काली भी है, संहारकर्ता भी है। उसके अंदर से भी आप सौंदर्य को देख सकते हैं। कल्याणकारी जो जगदम्बा है, उसके दर्शन आप उसमें कर सकते हैं। तो सौंदर्य शाश्वत का चरम सत्य नहीं है, अपितु अभिव्यक्ति में उसका एक आंशिक प्रकटन है, जिसे कि हमारे आस्वादन और अधिकृत करने के लिए बाहरी रूप दिया गया है, पर जिसे एक मानक या लक्ष्य के रूप में हमारे समक्ष स्थापित नहीं किया गया है और न किया जा ही सकता है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिलीप कुमार रॉय को लिखा कि दिलीप, हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। ये बात जब श्री अरविंद को दिलीप कुमार रॉय ने भेजी, तो उन्होंने कहा, रे ये तेरे को इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जाके व्यक्ति इसमें गड़बड़ा जाता है। अगर ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो, आपको लगता है कि आपके क्लियर हैं, पर एक क्षण के ऊपर आके रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसको अगर ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब हमको और बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। ये सतह पे नहीं है ये बातें। और जो आत्मा सौंदर्य को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाती है, वह जल्दी ही अघा जाती है, थक जाती है, ऊब जाती है, और उस पोषण और विकास की कमी के कारण विफल हो जाती है, जो कि एक नित विस्तारशील और प्रगतिशील क्रिया के बिना मिलना संभव नहीं है। तो आप कितने हेतुओं से, कई लोग हैं जिनको मैंने गड़बड़ाते देखा है। माँ के कार्य के बीच में कोई कह रहा है मेरे तो लिए एक भाषा संस्कृत, उसका उत्थान सर्वोपरि हो गया। संस्कृत अपने आप के अंदर बहुत अच्छा उद्देश्य हो सकता है, पर मेन फ्रेमवर्क तो माँ की इच्छा क्या है, और उनको इस मार्ग को छोड़ते देखा है। कोई किस हेतु से छोड़ देता है, कोई कहता है मेरे को तो इस चीज की प्रेरणा है, वो उसके लिए छोड़ देता है, जबकि अल्टीमेट हेतु तो वो ही हो सकता है। ये सारे तो उसके, चाहे सौंदर्य है, विधान है, कला है, कुछ भी है, अपने आप में कितने भी पोटेंट ये विधाएं हैं, पर चरम नहीं हो सकती। चरम तो माँ की इच्छा क्या है, आपके द्वारा वो क्या कराना चाह रही है, आपसे वो क्या मांग कर रही है, उसके प्रति आप खुले हैं, जैसा कि भारत हमेशा से रहा। इसीलिए अक्षुण्ण बना रहा, समयानुकूल उसने अभिव्यक्ति करी। और आज जब घोर जड़ तत्व है, उसमें श्री अरविंद की वाणी आ गई, तो भारतीय संस्कृति तो लेके आई। शक्ति और विधान शाश्वत के चरम सत्य नहीं है। तो पहले तो ग्रीक्स की बात आ गई, अब रोमन्स की बात आ गई। अभी तो अभिव्यक्ति में उसके प्रकटन है, जो हमारे भीतर हमारे कर्मों को विकसित करने के लिए और हमारे चारों ओर हमारे कार्यों को मर्यादित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इसलिए धर्म का स्वरूप भारत में बंधनकारी नहीं रहा। कार्यों को मर्यादित
आपको एक सहायता दी है ऊपर चढ़ने की, बांधने के लिए नहीं। आपको एक तो सहायता दी जाए कि उसको ये कहा कि तेरा धर्म ये है, गृहस्थ को ये कह रहे हैं तेरा धर्म ये है, जिससे कि उसको अगली अवस्था के लिए तैयार किया जा सके। ये बंधनकारी नहीं है, ये सहायता पहुंचाना है। तामसिक व्यक्ति है, उसके लिए नियम विधान इसलिए कि वो तामसिकता से निकल के अगली स्टेज के अंदर जा सके और वहां रुका नहीं रहे। फिर बाद में जिस भी आप अवस्था में हो, हमेशा ही धर्म का जुआ, योग, उसके ऊपर जैसे जानवर के ऊपर जुआ कसा रहता है, जैसे उसको बांधते हैं, वैसे ही मनुष्य की प्रकृति कितनी भी उच्चतर प्रकृति हो, तब तक उसके ऊपर जुआ था, तब जब तक कि आंतरिक अंतरात्मा की पुकार ना आ जाए, जब तक आप साधना में सचेतन प्रवेश करने के लिए तैयार न हो जाएं। और ऐसा करके भी बाहरी जुआ आपके ऊपर वो नहीं, फिर आंतरिक और जबरदस्त। इसलिए राजाज्ञा जो है वो किसी साधु के ऊपर, ऋषि के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर इस पे लागू नहीं हो सकती। अरे बाहरी दंड विधान उस पे कैसे लागू हो सकता है? उस पे तो बेचारे पे और विशाल दंड विधान क्या विधान लागू है, क्योंकि उस चेतना में आप गलत करते नहीं, इसलिए दंड है नहीं। उसमें तो यदि आप थोड़ा बहुत भी एक पांव भी गलत रखेंगे, आप जानते हैं आपका सर्वनाश हो गया उसी क्षण। फिर कोई आवश्यकता नहीं है कोई बाहरी दंड देने की। बाहरी तरीके से तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि इसने कदम गलत रखा है। ये सारे विधान आंतरिक हैं और भारतीय संस्कृति आरंभ से ये चीज जानती है। ये विचार इतने गंभीर हैं, यदि आपने इस तरीके से इनको मंथन न किया हो, आत्मसात करना मुश्किल है। और कुछ को हो सकता है ये सहज लगे, पर जीवन तो उनका दर्पण है नहीं, वो तो हेल्थ के ऊपर केंद्रित है। यदि आप ये कर रहे हो तो अभी उद्देश्य से दूर हैं हम। अभी तो बातें हैं वो खाली आदर्श हवा में हैं, हम उसकी ओर चल नहीं रहे। परंतु यह भी हमारे मानक या लक्ष्य के रूप में हमारे समक्ष स्थापित नहीं किया गया है। तो एस्थेटिक्स नहीं, एथिक्स नहीं, कोई भी विधान कुछ नहीं। वह आत्मा जो अपने संपूर्ण लक्ष्य के रूप में शक्ति का अनुसरण करती है, वह अंततः संतुलन खो बैठती है और कठोरता और अहंकार के कारण नष्ट हो जाती है। इसलिए कितने पंथ ऐसे हैं जो एकमात्र यदि एकांगी तरीके से आप किसी चीज का भी जो है अनुसरण करते हैं, वो आपको आपके संतुलन को खो बैठेगी, क्योंकि बीइंग में तो हर हर भाग है आपके। इसलिए अच्छी चीज है कि आप चाहे कितनी भी बातें करें, या आपकी जो निम्न प्रकृति है वो आपको जाने ही देती देती नहीं, वो आपको वहीं रोके रखती है। तो इसलिए आपके साथ कोई गंभीर बात है नहीं, कोई समस्या है नहीं। बातें कितनी भी कर लो, केंद्रितता अपनी जीव के ऊपर है, केंद्रितता अपनी हेल्थ के ऊपर है, केंद्रितता अपने जो है कुशल क्षेम के ऊपर है, योग पे नहीं है। और योग पे है तो भी मेरी व्यक्तिगत कैसे मुक्ति हो या मेरे को कैसे इसमें साक्षात्कार हो जाए, वो अहम, उससे फिर ग्रंथि नहीं छूट रही। और जो कुछ भी नियम विधान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, वह सूखेपन के कारण नष्ट हो जाता है, या व्यक्तिगत विस्तार रुक जाने से जीवाश्म बन जाता है। यही होता है। बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, पर तेरा डिसिप्लिन क्या काम का? माँ जैसा तेरे हृदय के अंदर वाणी कह रही है डिसिप्लिन ये होना चाहिए। निम्न प्रकृति के ऊपर डिसिप्लिन मन का तो आपने थोप थोप दिया, उसने आपकी पशुता को बहुत स्तर तक, एक स्तर तक रोक दिया। पर ऊपर से आएगी चीज उसका, उसको कैसे लागू करेंगे? उसके लिए तो बड़ा नमनीय होने की आवश्यकता है, ऊपर की जो वाणी आ रही है उसको सुनने की आवश्यकता है। तो ये हो गया फुटनोट। ये फुटनोट एक व्यापक परिप्रेक्ष्य भी देता है। वो किसके लिए श्री अरविंद ने लिखा होगा या एक्स्ट्रा में लिखा है, पर ये एक कितना वाइड पर्सपेक्टिव देता है जीवन के बारे में। अब ये चीनी जो चाइनीज है, उन्होंने परमात्मा को किस रूप में, इन दोनों से बेटर देखा इन्होंने। चाइनीज ने रोमन्स से और ग्रीक्स से, इसलिए उनकी सभ्यता जैसे भारतीय सभ्यता है, वैसे आज भी उनकी भी बनी हुई है। तो उन्होंने किस तरीके से इसको देखा? ऐसा प्रतीत होता है कि चीनियों ने शाश्वत की धारणा इन भूमध्य सागरीय जातियों की अपेक्षा
उच्चतर पहलुओं में की। जो ऊपर रोमन्स हैं, ग्रीक्स हैं, और जो भूमध्य सागरीय, उससे उच्चतर पहलुओं में की। तो आप भगवान की परिकल्पना भी, ये प्रश्न अपने आप से कीजिए। आप माँ क्या तत्व हैं, यदि उसका विवेचन करें, माँ क्या है, तो आपने जो सुन रखा है उसको उसको मत मानिए कि वो आनंदमयी है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है। ये तो सब बातें बातें हैं। आप ये नहीं कि मैं उस तत्व को जानता हूं, वो क्या है। मौलिक तरीके से जब आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपके अंदर क्या परिकल्पना उठती है उस तत्व की, ये प्रश्न तो हम करते नहीं। जिन भी जातियों ने ये प्रश्न किया मूलतः कि ये है क्या एग्जिस्टेंस, जैसे आज की जड़वादी प्रकृति किस चीज का करती है कि एक एनर्जी है इस सब के पीछे, और वो सामान्य कोई आदर्श नहीं है। पूरा विश्व उस ट्यून के ऊपर डांस कर रहा है। देखिए, जड़वाद का आदर्श जो है सिर चढ़ के नाच रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई सत्य है। यदि हम उसको उसके अपने लेवल के ऊपर मीट न करें और खाली जो हमारी आध्यात्मिकता उसको यूं ही तोता रटन की जैसे बोलते रहें, इसीलिए हमारा जीवन देखो जैसा है वैसा है। क्योंकि हमको उसके अपने वैल्यूज के ऊपर देखना पड़ेगा कि वो उसकी वर्थ क्या है, उसकी अपनी कीमत क्या है। ये सारी बातें श्री अरविंद सामने लेके आते हैं। इससे हम यथा योग्य कहाँ किसका स्थान है, आत्मा के आधार पे उसका अवमूल्यन नहीं कर रहे, हम उसको डीमीन नहीं कर रहे, हम उसको सच्चा स्थान, सच्चा वैभव प्रदान करते हैं। तो ये आप इस सारे को इस तरीके से मंथन कीजिए। कितना गंभीर विचार चल रहा है ये देखिए आप। उन्होंने शाश्वत को केवल सृष्ट भौतिक जगत में ही नहीं पाया, कि इन्होंने, चाइनीज ने, जो सृष्ट भौतिक जगत, ये जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, इसमें चाहे विधान है चाहे सुंदरता है, खाली आप सुंदरता वगैरह के पीछे अटके रहोगे तो वो तो चेंज हो जाएगी। मानव के रूप की सुंदरता यदि आप देखोगे वो उम्र के साथ वो ढल जाएगी। बाहरी यदि कोई पेड़ पौधों की, बगीचे की सुंदरता है, वो पतझड़ के अंदर वो वेन हो जाएगी। कोई भी जो सुंदरता है, विचार की सुंदरता, एक सीमा के बाद में वो भी नहीं रहेगी। किसी भी आदर्श की कोई भी आप सुंदरता की बात करें, वो यदि शाश्वत तत्व नहीं है तो एक समय के बाद धीरे 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 वो ढल जाएगी। तो शाश्वत को केवल सृष्ट भौतिक जगत में ही नहीं पाया, अभी तो उस आदि तत्व के प्रारंभ व नियोजन में भी पाया। प्रारंभ व उसका नियोजन, आदि तत्व का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका नियोजन कैसे हुआ, उसमें पाया, जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है। द्युलोक, आकाश अथवा आकाश तत्व में निहित शाश्वत, पृथ्वी या रूपात्मक जड़ तत्व, जो कि आकाश तत्व से उत्पन्न अंतिम तत्व है, के गर्भ में, भाई जैसे हम पंच तत्वों की बात करते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म है आपका आकाश, उससे शब्द की उत्पत्ति। थोड़ा डिस्कस कर दीजिए तो हाँ, जो पंच तत्व की बात करते हैं तो आकाश तत्व से उत्पन्न अंतिम तत्व, मतलब जड़ तत्व जो है वो अंतिम तत्व है। ये कह रहे हैं, ये रूपात्मक जड़ तत्व वो सूक्ष्मतम, हमारे पांचों जो तत्व है वो इसी तरीके से तो हैं। जो पहले शब्द है, फिर शब्द के बाद में उसमें रूप है, फिर बाद में उसके अंदर गंध है, स्पर्श है, स्पर्श जो है, और फिर बाद में रस है। तो इस तरीके से घनीभूत होती अवस्थाएं हैं जिसमें सूक्ष्मतम आपके आकाश तत्व है, और जो आपका घनतम रूप है वो जड़ तत्व है, पर है आकाश तत्व का ही रूप। घनीकरण होता आ रहा है इसका, ये कह रहे हैं ये। शाश्वत पृथ्वी या रूपात्मक जड़ तत्व जो कि आकाश तत्व से उत्पन्न अंतिम तत्व है, ये गर्भ में इस व्यवस्था युक्त और क्रमानुगत जगत का सृजन करता है। ये जो क्रमानुगत जगत है, इसका वो सूक्ष्मतम जो रूप है उस वो ही इस जड़ तत्व का निर्माण करता है, ये कह रहे हैं। ये चाइनीज ने देखा, तो ये तो और गहरे चले गए। मतलब इस पृथ्वी का, इसकी सुंदरता हो चाहे असुंदरता हो, जो भी रूप इसके ऊपर आप देखते हैं वो वहां निहित शाश्वत पृथ्वी
या रूपात्मक जड़ तत्व, वो ही इसका निर्माण कर रहा है। उन्होंने ये देखा कि गर्भ में इस व्यवस्था युक्त और क्रमानुगत जगत का सृजन करता है। अतः वह परम पिता, उत्पत्तिकर्ता, व्यवस्थापक तथा प्रबंधक है, ये उनका मानना था। इसलिए उन्होंने इसको किस तरीके से रखा, माता पिता के प्रति तथा उनके प्रति आदर भाव रखना जो माता पिता के ही सदृश हैं। गुरुजनों के प्रति, आपके जो बड़े हैं उनके प्रति उनके आचार का प्रधान विचार बन गया। सम्यकशील प्रकृति, अब ये किस तरीके से चार्ट आउट करेंगे इसको अपनी कलेक्टिव लाइफ के अंदर, किस तरीके से इस विचार को ये रखेंगे, इनके धर्म में क्या होगा, इनके एथिक्स में क्या होगा। तो चाइनीज में क्या ये बता रहे हैं, सम्यकशील प्रकृति, धर्माचार, शिष्टाचार तथा कर्तव्यों का ध्यान पूर्वक निर्वाह उनके दैनिक जीवन का विधान था। नवीन प्रवर्तन मतलब नए इनिशिएशन, नए कार्यों को खोलना, वह व्यवस्थापन उनकी बौद्धिक क्रिया के विशिष्ट लक्षण थे। इसलिए चाइना के अंदर जब वो कुछ ऐसे किंग्स थे, बाहर से ये आपके ब्रिटिशर्स हैं और लोग हैं, वो आए तो उनसे वो बात कर रहे थे, बीच में ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा था। उसने कहा कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। चाइनीज हमेशा से बड़े उन्नत रहे व्यापार के अंदर, निर्माण के अंदर, नई चीज के सृजन के अंदर, नए नवीन प्रवर्तन व व्यवस्थापन उनकी बौद्धिक क्रिया के विशिष्ट लक्षण थे। तो उन्होंने कहा आपसे व्यापार करेंगे। तो उसने दो भाषा था, उसने अनुवाद किया तो वो हंसने लग गया। चाइनीज जो एम्परर था वो जोर जोर से हंसने लग गया। तो वो बड़ा उसको एम्बेरेसिंग लगा कि ये क्या बात हुई, ये हंसने की क्या बात है। तो उसने कहा जी ये हंस क्यों रहे हैं। तो उसने कहा हमारे पास हजारों चीजें हैं जो हम आपको दे सकते हैं, आपके पास एक चीज तो बताओ जिसका व्यापार तो तब हो जब गिव एंड टेक की आपके पास कुछ और मेरे पास कुछ हो। मेरे पास देने के लिए हजारों चीजें हैं, आपके पास एक तो बताओ जो हम आपसे ले सकते हो। व्यापार करें कैसे, ये स्थिति थी। इनके पास कुछ नहीं और भारत के पास क्यों भाग भाग के आ रहे थे, ये आक्रांता इसको निहाल करने आ रहे थे। अगर ये इतना अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड एक स्थान था तो यहां भाग भाग के आप किसी अनसिविलाइज्ड जगह क्यों जा रहे हो भाई। सब कोशिश ये कर रहे थे कि शॉर्टेस्ट रूट वहां का कैसे मिले, भारत का शॉर्टेस्ट रूट कैसे प्राप्त हो, इसकी कोशिश में थे। तो बाद में ओपीएम वॉर हुआ कि भाई इनके युवा युवा जो लोग हैं उनका सत्यानाश करो, नहीं तो ये चाइना के ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बड़े प्रायोजित तरीके से उन्होंने फ्री के अंदर उनको जो अफीम खिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे लत लगा दी। भाई फ्री के अंदर मिल रही है, व्यसन लगा दिया उनके। फिर बाद में ये वॉर हुई। ये तो इतिहास का एक अंग है कि उनको खूब पिटाई करी उन्होंने, कि उनके युवा वर्ग को खत्म कर दिया। ये बात भारत के अंदर आज भी हुई। आज तक भी उनकी शिक्षा जो है, इतिहास हम उन्हीं के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। बताओ कैसी दरिद्रता है, कैसा दिवालियापन है, और हम में से एक भी इसके लिए तैयार नहीं है। वो अपने सुख को छोड़ के आगे आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। घुटने टेक के बैठे हैं कि तुम तो हमको दे दो, हम आपकी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और जोरदार बात है कि श्री अरविंद ने सारी चीज हमको दे दी, सब टोटल चीज दे दी, एक ऐसी चीज नहीं है। अब इसी कोटेशन को यदि आप खोलते हो तो पूरा विश्व आपके लिए यूं नजर आने लगता है जैसे कोई आप विशाल पर्वत के शिखर से देख रहे हो और पूरी दुनिया आपको नीचे अपने यूं नजर आती हो। सारे की रूपरेखा आप देख पाते हैं। उनकी सभ्यता के स्थायित्व व उसकी अजेय प्राण शक्ति का यही कारण था, स्थायित्व का। और यहां ये नहीं कह रहे कि वो खत्म हो गया, क्योंकि उनका तो स्थायित्व है एक सीमा तक रहा, जबकि श्री अरविंद कहीं ये नहीं कह रहे कि इनका स्थायित्व नहीं रहा। और अजेय प्राण शक्ति का यही कारण था कि उन्होंने शाश्वत की ऐसी धारणा अथवा व्याख्या को पकड़े रखा जो मनुष्य जाति के लिए उनका मतलब शाश्वत का परम सत्य न होते हुए भी, परम तो नहीं है, परम तो कहां से आ जाता,
परंतु वेद भी अपनी उक्ति कहने के बाद कहता है नेति नेति, इसमें भी पकड़ में नहीं आता। तो वेद इतना नमनीय है, इसलिए आज तक भी हम वैसे के वैसे हैं। आज तक कोई चीज हमको डिगा नहीं सकी, हिला नहीं सकी। जो भी काल आए उनको भी श्री अरविंद उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो क्यों आए, होते हुए भी कम से कम उस सत्य के व उसके बहुत बड़े पहलू के निकट है। वास्तव में उसकी सत्ता यद्यपि समग्र रूप में से नहीं, स्वयं जगत के साथ संबंध में होती है। परंतु प्राचीन भारतीय आर्यों ने, अब ये भारत के विषय में आप ये सुनिए, अब भारत क्यों विशेष है, और यदि आप उस जाति से बिलोंग करते हैं तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है पशुवत आचरण करने की। परंतु प्राचीन भारतीय आर्यों ने आवरण को पूरा उठाकर, उसके पूरे घूंघट को उठा दिया और चेहरा देख लिया भगवान का, पूरा ही अनावृत किया उसको, मूर्ति को। उसे एक ऐसे सार्वभौम परात्पर सर्वात्मा के रूप में देखा, जो साथ ही साथ प्रत्येक की विशिष्ट विद्यमान आत्मा भी है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, जो भी कुछ है मैं हूं, वो एक सुप्रीम रियलिटी है। कि वेद इसी के आधार पे कि कोई एक ऐसी चीज है, और आप स्वयं भी वही हो। क्योंकि आप वो स्वयं हो, इसलिए हर का एक विशिष्ट मार्ग है, आप वहां जा सकते हो। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स है हिंदू धर्म के, जो शाश्वत रूप से आपके अंदर हैं। हिंदू अपने आप में कोई ऐसा सच कुछ है नहीं। कोई भी किसी भी संस्कृति से आता है, पर यदि आत्मा को स्वीकार करता, वो हिंदू है। इससे कौन से परिवार में, कौन सी जाति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई कोई आप नाम तो देंगे, तो इन्होंने क्योंकि इस स्थान में ये थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम हिंदू कर दिया। वे दृश्य जगत से पृथक उसकी एकांतिकता तक पहुंचे, मतलब एक्सक्लूसिवली। ये जो दृश्य जगत आपको दिखता है, उसको बिल्कुल दरकिनार करके उसकी एक्सक्लूसिवली उस परमात्मा के पास पहुंचे। उन्होंने उसे दृश्य जगत की उसकी असंख्य अभिव्यक्तियों में प्रत्येक में देखा। ये तो कह रहे कण कण के अंदर, हर चीज के अंदर लिमिट तक ले गए इसको, पराकाष्ठा तक ले गए। ये कण मात्र भी जो है वो जगदम्बा स्वयं है, और ये अखिल ब्रह्मांड है उससे ज्यादा इस एक कण के अंदर है। इसलिए यहां की गणित क्या है, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण में वावशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा उसमें। तो एकमात्र ये संस्कृति ऐसी है जिसने अपना आधार, तो यदि आप आधार ऐसा रखते हो तो उस पे जो भवन खड़ा होगा, वो ऊपर की यदि कोई छोटी मोटी आपकी दरारें आ भी गई, वो भवन कहीं नहीं जाने वाला है। उसकी आधारशिला तो एकदम ठोस है। ऊपर के रूप बदलते रहेंगे, आधार वैसा का वैसा है। ईश्वर स्वयं अपने आप में, ईश्वर मनुष्य में तथा ईश्वर प्रकृति में, अपने आप के स्वरूप में ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप मनुष्य के भीतर क्या है, और प्रकृति के भीतर कैसा है, इन तीनों का तारतम्य मिला दो। इसमें विभेद कैसे हो सकता है? वो ही व्यक्ति लाल कपड़ा पहने हैं, वो ही व्यक्ति पीला कपड़ा पहने हैं, आपको अच्छा लग रहा है आज आप कोट पहनते हो, तो इन तीनों कपड़ों में कभी कोई लड़ाई थोड़ी हो सकती है। ये तो आपके ही हैं, और आप जिस तरीके से रखते हो वो बड़ा अच्छे तरीके से ही रखोगे तीनों को। तो वैसे ही ईश्वर अपने आप में, ईश्वर मनुष्य में तथा ईश्वर प्रकृति में, यही वे विचार थे, ब्रैकेट के अंदर आइडिया, मतलब मूल विचार, जिन्हें उनका जीवन अभिव्यक्त करता था। किसका? भारतीयों का। आप इसकी कल्पना कीजिए, एक्चुअल में तो हम ये पढ़ें, उसके आप विजुअलाइजेशंस किया कीजिए, उसके ऊपर मंथन, उसके ऊपर ध्यान, चिंतन, जिसको वो निधिध्यासन बोलते हैं, वो। तो उनका जीवन, यदि अपने आप में ईश्वर क्या है, मां का तत्व अपने आप के अंदर क्या है, आप उसका चिंतन करें। मनुष्य के अंदर अब वो क्या कर रही है। तो इसलिए गीता क्या कह रही है? परा प्रकृति जीव भूता। ये जीव है, वो परा प्रकृति स्वयं ही बन गई, इसलिए मनुष्य के अंदर वो ही कार्य कर रही है। अगर परमात्मा स्वयं ये जीव बन गया और ये सारी अभिव्यक्तियां वो ही बन गया, तो कभी भी आप उससे संघर्ष में, प्रकृति से संघर्ष में नहीं रहेंगे। तो यहां की कोई भी पद्धतियां हैं,
वो संघर्ष वाली पद्धतियां नहीं है। आयुर्वेद के अंदर यदि आप जड़ी बूटियों को काम में ले रहे हो, चिकित्सा के अंदर कोई यदि आप शल्य चिकित्सा भी कर रहे हो, आप पशुओं से व्यवहार कर रहे हो, आप सारा काम कर रहे हो, पर इसके अंदर प्रकृति के अंदर भी आप संवाद रख रहे हो। आप हर चीज से संवाद करते हो, क्योंकि उसमें भी आपको ईश्वर नजर आता है, तो यहां संघर्ष हो ही नहीं सकता। कितना जबरदस्त सामंजस्य हो जाएगा, आप ये देखिए। आप किसी चीज को, कोई तत्व को काम में ले रहे हैं, जल को काम में ले रहे हैं, तो उसके प्रति भी आपका भाव क्या है। आप बारिश को खाली भौतिक चीज नहीं है, पर्जन्य है, भोजन है, वो अन्न देव है। आपका उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। आप करके देखिए कि हर चीज के अंदर वो कह रहे रे आत्मा है, ये भगवान का विग्रह है, इसके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो एक तो जड़वादी जो है वो अपनी चीजों को कितने भी ध्यान से रखे, और वहीं आप अध्यात्मवादी व्यक्ति है, वो जड़ तत्व को किस तरीके से रखता है। माँ ने उसका उदाहरण वहां दिया, कैसे एक एक चीज आपसे संवाद करने लगती है। जड़वादी व्यक्ति अपनी चीजों को बड़े तरीके से रख सकता है, सुंदरता से रख सकता है, पर वहीं वो उससे संवाद थोड़ी कर सकता है। उसकी चीजें अच्छा उसको उपयोग देंगी, पर यहां तो संवाद करेंगी। आप पेड़ है, आपको आके बता देगा किसी ने कुल्हाड़ी मारी है मेरे को। यहां जितनी भी पद्धतियां हैं, आप कोई परीक्षण से कर सकते हैं क्या? आयुर्वेद की कोई भी एक पुस्तक उठाइए, ज्योतिष शास्त्र की कोई भी एक उठाइए, कोई भी विधाएं हैं, कितनी यहाँ कलाएं हैं, वो परीक्षण नहीं, वो तो इंट्यूशन के आधार पे है। इसलिए यहाँ ऑपरेट करने का, कार्य करने का तरीका एकदम बदल गया। आप सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे? ईश्वर अपने आप में क्या तत्व है, मनुष्य के अंदर वो किस तरीके से है। इसलिए आप मनुष्य के अंदर भी गीता कह रही विभूति योग, सब में हूं, मेरा प्राकट्य जिसके अंदर विशेष रूप से होता है, उसमें आप देख सकते हैं। तो पर्वतों में मैं ये हूं, इसके अंदर ये हूं, देवताओं में ये हूं, सारों के अंदर अपनी विशेष अभिव्यक्ति। और किसी संस्कृति में कहां विभूति योग, कल्पना से परे है ये बात। अगर ये काल्पनिक बात भी है, तो भी वो जीवन को जिस तरीके से अवधारणा करते हैं, वैसे ही तो उनका साहित्य आएगा। तो वो तो उस तत्व को मानते ही नहीं, और प्रकृति में वो कैसे है, और उसके आधार पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां कहीं भी प्रकृति का दोहन नहीं है। इतना वैभव है, प्रचुर है यहां, प्रचुरता ऐसी कि और किसी संस्कृति ने ऐसी कल्पना तक नहीं की। आध्यात्म विज्ञान ही नहीं, यहां भौतिक विज्ञान भी इतने फले फूले हैं पराकाष्ठा तक। और कहीं किसी चीज का साधन संसाधन का दोहन नहीं, कहीं कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं। इसलिए विवेकानंद जी कह रहे हैं एक जाति ऐसी जिसने हजारों वर्षों तक इतने लाखों लोगों को, जिनका एक का निवाला किसी का नहीं छीना, और सुख से रह रही है, क्या वो सम्मान के योग्य नहीं है? और वहीं एक मुट्ठी भर लोग, ये ब्रिटिशर्स, ये पूरे विश्व को रक्त रंजित कर रहे हैं। किसके लिए? किस चीज के लिए? जहां भी गए उनकी संस्कृति को तोड़ डाला, मार डाला, और उनके साथ जो जो विभीषिकाएं करी है उनके ऊपर ला दी है इन्होंने। किसके लिए? जनसंख्या तो बहुत मुट्ठी भर। और वही एक राष्ट्र ऐसा है जो खुद खुद ही पेट नहीं भर रहा, और सारे धर्मों को इसने आश्रय प्रदान किया है। और कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जिसने इतना खुले मन से आलिंगन किया हो हर धर्म का, हर जाति का। इसने उनको स्वीकार किया है, और एक का निवाला नहीं लिया। ये बड़ी विशेष बात है। इसलिए विवेकानंद जी कह रहे हैं मेरे को शुरू से पता था भारत एक पुण्य भूमि है, पर आज मैं इसका साक्षात्कार कर चुका हूं, और आज मैं कहता हूं कि हाँ, भारत एक पुण्य भूमि है। अब ये कोई वैचारिक बात नहीं है। ये आप भी कह देंगे हाँ इसमें क्या बात है, हम भी जानते हैं। अरे जानते कहाँ। तो विवेकानंद जी ने कहा मैं जानता था, पर आज मेरे को इस चीज का पूरा कन्विक्शन है, मैं इसको अंतरंग तरीके से जानता हूं, हाँ भारत एक पुण्य भूमि है। तो उनको क्या महसूस हुआ होगा, उन्होंने क्या देखा होगा। यही साक्षात्कार जेल के अंदर श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को हिंदू धर्म की चीजों को बौद्धिक रूप से ही नहीं, मेरे शरीर के अंग तक के अंदर मैंने इसकी चीजों को जाना। उत्तरपाड़ा भाषण में यही तो कह रहे हैं वो। तो क्या किया होगा शरीर के अंदर, आप इस संस्कृति को कैसे समझ सकते हैं? मतलब क्या है इस बात का? भाई हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं भौतिक तरीके से ही कर रहे हैं, भले मेरे को अंतरंग इसके अनुभव हों,
पर मैं कम्युनिकेट तो बौद्धिक रूप से ही कर रहा हूं। हालांकि इस वाणी के अंदर मेरे अनुभव गुथ के जा रहे होंगे, मेरी भावनाएं गुथ के जा रही होंगी। आपकी जितनी ग्राह्यता है, आपका जितना कल्टीवेशन या बैकग्राउंड है, उतना आप ग्रहण कर रहे होंगे। पर ये माध्यम तो बौद्धिक ही है सारा का सारा, देने का और लेने का। इसलिए अन्य किसी भी राष्ट्र की अपेक्षा उनकी, भारतीयों की सभ्यता अधिक बहुपक्षीय और पूर्ण थी, तथा उसके नैतिक व बौद्धिक आदर्श अधिक सर्वांगपूर्ण व स्थायी थे। उनमें संतानोचित कर्तव्य का भान। तो ये बात आ गई चाइनीज के। विधि अनुष्ठान, शिष्टाचार तथा कर्तव्यों का सतर्क निर्वाह तथा नवीन प्रवर्तन व व्यवस्थापन के वे विशिष्ट विशिष्ट गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे, जो कि चीनियों की विशिष्टताएं रहे हैं। तो चाइनीज के अंदर जो विशिष्टताएं रही, ये इनके अंदर रही, भारतीयों के अंदर। पर ये सारी होने के बाद भी इनका जो आध्यात्मिक पुट है, उसने इसका रूप चेंज कर दिया। जैसे आप मूर्ति कला के अंदर पारंगत हैं, पर आपको मां की प्रेरणा है। अब जो मूर्ति बनेगी आपकी कला थोड़ी है, वो तो साधना हो गई। दूसरा व्यक्ति है, उतना ही पारंगत है, आपसे ज्यादा पारंगत हो सकता है संगीत के अंदर। भैया आप बिथोवन की और मीरा की, यूं तो संगीत की यदि विधा की बात करें तो कोई तुलना नहीं है। पर जो चीज मीराबाई लेके आई है, वहां तो एक्सप्रेशन क्या है, कुछ नहीं। तो कवित्व शक्ति की बात करी जाए तो शेक्सपियर टॉपमोस्ट कवियों के अंदर, वाल्मीकि, वेदव्यास, इनके आप पायदान के ऊपर बिठा सकते हो। पर जहां एक्सप्रेशन की बात है, वो तो बेचारा बोना है, क्या है उसके पास, दुखांत है सारी चीजें, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता कि परमात्मा की ग्रेस है, वो हस्तक्षेप करके चीजों को सुख में भी परिणत कर सकती है। वो है ही नहीं उनके। तो इससे जीवन में क्या असर आ जाएगा, आप देखिए साइकोलॉजिकली, आप खुद सोचिए इस विषय में। उनमें पूर्ण रूप से वह रोमन अनुशासन, ये श्री अरविंद अब ये चर्चा कर रहे हैं कि उनमें रोमन्स की सारी चीज थी, उनमें ग्रीक्स की सारी चीज थी। रोमन अनुशासन, शौर्य, शुद्धता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सर्वोत्कृष्ट के सतर्क रक्षण का भाव विद्यमान था। परंतु चरित्र व संस्कृति संबंधी ये तत्व जहां रोमन लोगों में सख्त, भावशून्य, संकीर्ण तथा मानव में आत्मा के किसी संस्पर्श से रहित, मां वहां अनुशासन, एक एक सेकंड का अनुशासन था मां के, पर कोई सूखा थोड़ी था, वो तो लबालब था परमात्मा से। उनकी एक भाव भंगिमा, उनकी एक चीज, अनुशासनहीनता नहीं थी, आज भी नहीं है। पर उस अनुशासन के अंदर जो एक प्रेमी का यश है, जैसे सावित्री कहती है कि तूने ये बातें तो करी, पर कहां है वो यश, अभी तक तो तूने नो की बात करी है, जो आपको आश्वासन प्रदान करता है, जो दो प्रेमियों के आलिंगन को स्वीकार करता है, कहां है वो बात। मां की उपस्थिति मात्र आपको कितनी आशाओं से भर देती है, और यहां यदि रोमन्स का कितना भी सख्त वो हो, तो उस वो कोई आशा से थोड़ी भरता है वो। यदि आपकी गहरी पुकार नहीं, आप पशु हो, उसके लिए तो ठीक है। वहीं हिंदुओं ने संवेदनात्मक व आध्यात्मिक अर्थ से उन्हें उष्णता व कोमलता प्रदान करी, तथा आत्मा के वैयक्तिक जीवन की परम महत्ता को कर्तव्य परायणता व समाज के सुदृढ़ संगठन से अधिक महत्वपूर्ण व इसके नियामक के रूप में स्वीकार कर इसे व्यापकता व नमनीयता प्रदान की। इसलिए एक तो आप अनुशासन के कारण बहुत स्ट्रिक्टली चल रहे हो, आप एक मां के प्रेम के कारण स्ट्रिक्टली चल रहे हो, आपके तो चेहरे पे भाव ही अलग होगा, तो आपको कोई नहीं डिगा सकता। वहां अनुशासन इतना है। रोमन सभ्यता की यदि बात करो तो गहरे, आप अंदर से कोर तक हिले हुए हैं, बाहरी अनुशासन किस आधार पर टिकेगा, आपके भीतर संघर्ष पैदा हो जाएगा। वहीं आप आधारित हो मां के प्रेम के ऊपर, कौन हिला सकता है आपको, ऊंची से ऊंची चीज आपको नहीं हिला सकती। जो निष्ठा थी, उनके कैंसर उन्होंने डायग्नोस किया, तो उन्होंने कहा रे तू अमेरिका चली जा, वहां तेरा इलाज हो जाएगा। उनका इस शरीर का तो हो जाएगा, आत्मा का हो जाएगा क्या। इसलिए नाम निष्ठा। यहां हम सारे समय हेल्थ के ऊपर, तो हमारे चेहरे पे कोई चमक नहीं। हम खुद खुद कुड़ते रहते हैं, जिस माहौल में होते हैं उसके अंदर अपनी जैसी भी जो चीज है वो उस माहौल को दे देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके जीवन के बड़े गंभीर सत्य हैं, और आपको ये सूत्र भी प्रदान कर देते हैं कि यदि आपके चारों तरफ आपको समस्याएं दिख रही हैं, उनको आप कैसे टैकल करें।
वो आप कर सकते हैं। वे यूनानियों के समान विशुद्ध रूप से सौंदर्य की ही पूजा व उसके संवर्धन में संलग्न नहीं थे, और जो सुंदरता इन्होंने पैदा करी वो तो विश्व कई शताब्दियों तक समझ ही नहीं पाया कि इस संस्कृति ने ये, उनको तो सेंस ही नहीं था कि इसको हम कैसे एनालाइज करें। जैसे बुद्ध की जो वो पेंटिंग है, वो श्री अरविंद ने उसको जो एनालाइज किया है पराकाष्ठा में, आप उससे गहरे ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं कि बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ के श्री अरविंद के वर्णन की एक एक लाइन, जल्दबाजी नहीं, उसमें भले आपको 1 घंटा 2 घंटा लगे, पर आप ये पाएंगे कि ये बड़ा ही फ्रूटफुल ध्यान है। और बाहरी प्रकृति ऐसी है, वो और सारे काम कर लेगी, ये वाली चीज में बैठने की फुर्सत मिलेगी नहीं उसको। और उनकी कला पूर्ण नहीं थी भारतीयों की, पूर्ण इन द सेंस वो जैसी भी थी, क्योंकि वो तो पूर्णतः कला के ऊपर ही आधारित थे। जो स्कल्पचर है इनका ग्रीक्स का, आप उनको देखिए, जो उनकी सबसे मास्टरफुल जो कृतियां हैं, इतनी उसमें एक एक लाइनिंग भी उस कृति के अंदर ऐसी है, आप कहेंगे अरे बाप रे कितनी जबरदस्त है ये, कैसे उकेरा है इसके ऊपर। हाथ किसी स्किन को टच कर रहा है तो उसकी जो दबाव है वो इतना परफेक्ट है, उसके जो लोच हैं शरीर की, उसकी जो रेखाएं हैं। भारतीयों ने इसका उल्टा किया, उन्होंने जानबूझ के इन डिटेल्स को सबड्यू कर दिया। इनको इन्होंने जो है बैकग्राउंड में रखा, जो भी चीज आपकी आंखों को आकृष्ट कर सकती है ऐसी हर डिटेल को इन्होंने पीछे रखा जानबूझ के। और ये इन्होंने निष्ठा रखी, जो भीतरी इनका दर्शन है, इनको जो विजन प्राप्त हुआ, उसको इस कला के माध्यम से मैं हूबहू बहू, कोई इस व्यक्ति इस मूर्ति के सामने खड़ा हो तो उस क्षण जगदम्बा उस कलाकार को कैसी नजर आई थी, इतना वहां तक वो पहुंच जाना चाहिए। आत्मा के जिस क्षण पे जो कलाकार वहां खड़ा था, जो उसको कम्युनिकेट किया गया है, उसकी कला, उसका माध्यम साहित्य हो सकता है, उसका माध्यम संगीत हो सकता है, मूर्ति कला हो सकता है, शिल्प हो सकता है, चित्रकला हो सकता है, कोई भी कला हो सकती है। देखने वाला तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति से धीरे धीरे ध्यानस्थ अवस्था में चला जाए और उस प्रेजेंस, उस चीज का साक्षात्कार कर पाए जो उस मूर्ति के अंदर है। इसलिए जो डिटेल्स आंखों को आकृष्ट कर सकती हैं, तो भारतीय संस्कृति के अंदर आप ये देखिए, इन सारी चीजों को रोक के, इस सारी को दरकिनार करके, 1 सेकेंड, तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज इस तरीके की, इनकी कला पूर्ण नहीं थी, फिर भी उन्हें सौंदर्य व कला का बोध अन्य किन्हीं भी प्राचीन लोगों से महत्तर कोटि का था। यूनानियों से भिन्न उन्हें आध्यात्मिक सौंदर्य का अचूक बोध था, और इसलिए वे प्रकृति के आनंद व उसके वैभव को, जिसका भान भी यूरोप में विकसित होता उससे सैकड़ों वर्ष पूर्व ही अनुभूत कर चुके थे। इसलिए प्रकृति का वर्णन कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, जो इन्होंने कालिदास ने जो चित्रण किया है, सुप्रीम कवि, जिसके अंदर बाहरी लोग तो ये प्रूफ करने के लिए हैं कालिदास त्रय, 3 जने थे, 1 जना कर ही नहीं सकता। मतलब वो सुप्रीमली गिफ्टेड हो तो भी 3 जने करेंगे तब जाके ये कृति होगी, इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। उनकी मानसिकता में ये चीज प्रवेश नहीं कर पा रही कि एक कवि इतनी कृति कर सकता है, और वो भी ऐसी सुप्रीम, जिसके अंदर जो उपमाएं देता है, ओहो, आपको गुदगुदा देती हैं। ऐसी उपमाएं कि उपमाओं का तो मास्टर है ये कालिदास। नैतिकता के क्षेत्र में उनके पास यूनानियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट न्याय प्रणाली थी, एक अधिक उदात्त। देखिए ये सारी इतिहास की बातें हैं, और आप इस परिप्रेक्ष्य से अब इतिहास को देखें, वहां की न्याय प्रणाली क्या थी। वो
अपने न्याय को, दंड विधान को, मैनेजमेंट को कैसे इस सारे को हैंडल करते थे और भारत कैसे करता था। तो आपको इसके साहित्य में महाभारत है, रामायण है, या फिर आपको नजदीक का और नजदीक की न्याय प्रणाली देखें, या उनके एस्थेटिक्स देखें, एथिक्स देखें, जीवन में कैसे कैसे उनको लागू किया। आपका दायरा सामान्य दायरा नहीं रहता, आप पूरे विश्व को यूं पूरे पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। अच्छा ये है, पहली बार पिक्चर आती है आपको श्री अरविंद को पढ़ के। एक अधिक उदात्त सार्वजनिक शिष्टाचार था, नैतिक व सामाजिक संतुलन का एक सूक्ष्मतर बोध था, किंतु वे आत्मा की अनंत क्षमताओं को सीमित नहीं करते थे। इनफैक्ट ये सारे के सारे उसी से परमिएटेड थे। इसलिए यदि आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो वास्तव में आप और सारी चीजें भी बढ़िया कर सकते हैं। परिवार भी आपका बढ़िया तभी चलेगा जब आप आत्मा में निवास कर रहे हैं। हेल्थ भी तब बढ़िया रहेगी जब आप आत्मा में निवास कर रहे हैं। समाज भी बढ़िया तब होगा। इसलिए गीता कहती है योग है कर्मसु कौशलम। योग अगर होगा तब कर्मों में कुशलता होगी। लोग ये लगा लेते हैं अर्थ इसका कि कर्म परफेक्टली करो तो योग हो गया। अरे कर्म परफेक्टली तो सारे कर ही रहे हैं, और परफेक्शन का तो बाय डेफिनेशन यही है कि आत्मा से जुड़ोगे तो परफेक्शन आएगा, नहीं तो अपने आप में क्या परफेक्शन है। आपकी गाड़ी परफेक्ट तब है जब जिस मार्ग पे जाना चाहते हो उस मार्ग के ऊपर जाने के लिए मना नहीं करती और आराम से उसके ऊपर चलती है। गाड़ी अपनी मनमर्जी चल रही है, बहुत परफेक्टली चल रही है, मेरे क्या काम की, मेरे तो कोई उपयोग की है नहीं वो। तो आत्मा का काम यदि नहीं करता आपका बाहरी फ्रेमवर्क, तो परफेक्शन किस नाम का। अतः वे वैयक्तिक निजता को उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान करते थे, इंडिविजुअल को, आपकी इंडिविजुअलिटी को वो रेस्पेक्ट करते थे, परंतु उसके महज निरंकुश आवेगातिरेकों को जाति के विधान द्वारा संयमित व व्यवस्थित करते थे। इसलिए धर्म का जुआ, ब्राह्मण का धर्म लागू है, क्षत्रिय का शिक्षा उसको उस तरीके की दी जाएगी, परिवार के अंदर उसको उस तरीके के आदर्श दिए जाएंगे, उसके सारे अपने साहित्य है, उसके अपने तरीके हैं। ये मानते हुए कि अंतरात्मा भी स्वभाव, ये गीता का जो 18वां अध्याय जिसमें स्वभाव और स्वधर्म इसकी बात करी गई है, तो स्वभाव का चयन कैसे हो या उसका निर्धारण कैसे हो। वैदिक समय के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं थी, आप जानते थे, ऋषि जानते थे कि आपका मूल स्वभाव क्या है। धीरे धीरे फिर बाद में इसमें जो है विशृंखलता आनी शुरू हो गई, तो फिर इसको हेरिडिटी से माना जाने लग गया। हेरिडिटी आपकी आनुवांशिकता, किस परिवार में पैदा हुए हो, इसके पीछे यह तर्क माना जाने लग गया कि आत्मा सोच के आई है। तो जो कमी आपको पता चलने में रह रही है उसकी पूर्ति आप किससे कर रहे हैं, उसको वैसी ही शिक्षा से चारों तरफ से सराउंड करो, वैसे उसको वातावरण दो, बेस्ट तरीके का वातावरण दो। तो यदि ब्राह्मणत्व के गुण हैं तो वो उसके अंदर निखर के आए, क्षात्र तेज है तो क्षात्र निकल के आए, वैश्य को प्रॉपर उसके धर्म सिखाइए, शूद्र को उसके सिखाइए। ये साधना के दृष्टिकोण से सारा का सारा। इसमें हम आगे नहीं चलेंगे। अभी तक आपके कोई प्रश्न हो या इस चर्चा में ऐसी कोई बात हो। दीपक जी। ये बहुत बार बार पढ़ने की जरूरत। स्टार्टिंग में यह सिद्धांत किसी संस्कृत सभ्यता या सत्ता की आयु अनंत की किस निकटता तक को देखता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन आगे जो तीन सभ्यताएं ग्रीक की, रोम की और चीन की, भारत की बताई गई, उसमें आकर के थोड़ा उलझ गया है। लेकिन अंदर घुसने पे बहुत व्यापकता लाएगा, इसे बार बार हमें सुनने की जरूरत है। हाँ, ये सुनना पड़ेगा। ये बाकी इन चीजों में श्री अरविंद की ये जो चीजें, इनमें कोई प्रवेश करता हमको दिखता नहीं, क्योंकि इतनी गंभीर हैं। ये जब तक आप अपनी साइकोलॉजी के अंदर डुबकी न लगाओ और उसके अलग अलग भाग, कि यदि मैंने सौंदर्य के तत्व को सर्वोपरि रखा तो वो मेरे को कहां तक लेके जाएगा, समाज का रूप क्या होगा, न्याय तंत्र क्या होगा, उसके आधार पे
फिर आप रोमन सभ्यता का जो आदर्श है उसको यदि सर्वोपरि रखो तो उसके आधार पे क्या रूप पैदा होंगे। और यदि आप भारतीय संस्कृति के आधार पे खड़े हो तो अभी समस्या क्या है, हम भारतीय संस्कृति की बात तो करते हैं, हम तो दूसरे वालों को भी उसके स्टैंड को नहीं जानते। ये बड़ी भारी समस्या है। रविकांत जी, कोई बात, कोई प्रश्न इसमें? विवेक? नहीं, कुछ नहीं भैया। आप इसको दोबारा रिव्यू किया कीजिए इसको, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो एक एक सेंटेंस भी मेरे लिए सहज इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अपन ने कमेंट्री भी करी है अपनी इंडियन कल्चर वाली पे, और ये तो बार 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 बहुत बार, और इसका विवेचन अलग अलग स्थानों पे श्री अरविंद कुछ कुछ अलग अलग शेड्स के अंदर करते हैं। तो जब आप बार 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 इसका मंथन करते हैं तो इसकी गहराई में प्रवेश करते हैं। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स नए हैं, आप बाद में इसको सुनते तो जरूर होंगे। आप सुनते हैं क्या इनको बाद में, विवेक? रेगुलर तो नहीं हो पाता, बट टेक्स्ट जरूर पढ़ते हैं पढ़ने के बाद फिर। नहीं, इसकी चर्चा जो अपनी हुई ना, उसका विवेचन आप उस लाइन को बहुत धीरे स्पीड के अंदर करके ये कहना क्या चाह रहे हैं आपको सहज लगेगी वो बातें। अब श्री अरविंद का साहित्य जिन्होंने कहा हम पढ़ रहे हैं, वो अभी तक ये अभिव्यक्ति में नहीं आ रही ये बातें, तो ये कितनी गंभीर है, ये सुनने में नहीं आ रही ये बातें। तो इसका विवेचन भी जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। तो आप उसको खाली पढ़िए नहीं, अपनी चर्चा क्या हुई यदि वो आप नहीं देखते तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा, पूरी बात नहीं बैठेगी। थोड़ा सा आपको इसके लिए अब एक्स्ट्रा समय निकालना चाहिए। शब्या जी? अभी है कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको अभी भी आकाश तत्व क्लियर नहीं है कि हम किसको आकाश तत्व में, इसको क्यों पंच? जैसे अपनी जल, वायु, पृथ्वी समझ में आ रहा है, लेकिन आकाश तत्व में क्या आता है ये नहीं समझ में आ रहा है। शब्द है, आकाश तत्व से शब्द उत्पन्न होता है। तो जैसे हम आप बोल रहे हैं, इस शब्द की उत्पत्ति आकाश तत्व से हो रही है। सूक्ष्मतम तत्व है आकाश और स्थूलतम तत्व है आपके। तो इस तरीके से सूक्ष्म से लेके स्थूल तक कैसे उसी का घनीकरण हो रहा है, उसमें एक एक गुण जुड़ता जा रहा है। कल मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट इसको खोल दूंगा, आपके लिए थोड़ा सहज हो जाएगा, पर उससे साइकोलॉजी में कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मुश्किल है, ये बैरियर्स हैं ये सारे के सारे। नहीं, ये सब जो पढ़ाई हो रहा है अभी चल रहा है ट्रेनिंग, इससे हमको अपने को समझने में, अपने को खोलने में, हम क्या कर रहे हैं, हम किस स्थिति में, इसमें हमको मदद मिल रही है। वो हम समझ रहे हैं कि क्यों हम यहाँ पर अटके हुए हैं। एक तरह से हम लोग का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अभी हम बहुत क्लियर नहीं हो पाए हैं। आपका जो है कि बार बार इसका कारण ये जो चर्चा जितनी भी हो रही है शब्या जी, ये आपको यूनिवर्सलाइज कर रही है, ये आपको एक इंडिविजुअल नहीं छोड़ रही है, आपको यूनिवर्सल दृष्टि प्रदान कर रही है, वैश्विक दृष्टि प्रदान कर रहे हैं श्री अरविंद इसके अंदर। इसलिए अभी तक तो इंडिविजुअल को ही हम नहीं जानते थे, ये तो विश्वमयता के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। ये कहां चिंतन ही नहीं, अभी तो लोगों की जीव भी उनको लाचार किए हुए, उनकी हेल्थ का मान सम्मान। इसलिए ये मैं जानता हूं, आप जो कह रहे हैं उससे ज्यादा मैं जानता हूं कि सामान्य स्थिति क्या है और वो कितना क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि इतने वर्षों के गहन इसके पीछे श्रम या मेरा जो जितना भी जीवन गया है, उसके बावजूद मैं अपने आप को जिस स्थिति में पाता हूं,
तो जो व्यक्ति कर ही नहीं रहा, मैं समझ पाता हूं उसके लिए कितना मुश्किल होगा। यदि वो हाँ हाँ कह भी रहा है तो भी मैं समझता हूं ये मुश्किल है, पर कितना भी मुश्किल हो, आनंद का स्रोत है ये। आनंद यहाँ तो विराम आती है। विराम देते हैं, आप इसके अपना ऊपर और कर्म मेहनत करना। कीजिए। कल मिलते हैं। जय श्री माँ। इंडियन कल्चर में इस पे कमेंट्री कहाँ पे है ये भैया? 2-3 दिन तो हम पेज नंबर बता देंगे या वहां जा रहे हैं। हैं। आज तो हम लोग डिहरी जा रहे हैं, वहाँ के में 2 दिन उधर ही रहेंगे। हम आप आपका उनको जो रिकॉर्ड वहां रहेगा आपकी उसको सुनेंगे। नहीं, वहां आपका कार्य ये है कि जितनों को जोड़ सके उतनों को जोड़िए, ठीक और जिनके पास माताजी साहित्य संचय नहीं है उनको इन पुस्तकों के लिए उनके जीवन के अंदर प्रकाश आना चाहिए। और उनको कहिए, अरे पशु के जैसे क्यों जीते हो, जब परमात्मा आपको स्वयं आके आलिंगन करने के लिए, आप रुख चेंज करो। ये आप उनको ठीक। फोर्सफुली। हाँ, वो किया जा सकता ठीक है। जय श्री माँ। है। श्री जय जय श्री श्री